दोस्तों, समय किसी के लिए भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। अच्छे दिन तो हंसी खुशी से बीत जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी बुरे समय में होती है, जब एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ जाता है। फिर इंतजार रहता है कि कब ये बुरा समय गुजरे और अच्छे दिन फिर आए। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ संकेत बताए गए हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का अच्छा समय कब आने वाला है। कुछ व्यक्तियों के लिए यह संकेत इतने प्रबल होते हैं कि यदि व्यक्ति इन संकेतों को समझकर उचित निर्णय लेता है तो दुखी व्यक्ति को कष्टों से निजात मिल जाता है। दरिद्र व्यक्ति धनवान बन जाता है, अर्थात उसके जीवन का काया पलट ही हो जाता है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि जब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा आपको किस तरह के संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जिन व्यक्तियों का अच्छा समय शुरू होने वाला होता है तो प्रकृति उस व्यक्ति के समक्ष कुछ संकेत प्रस्तुत करती है, जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सके। ये संकेत स्वयं प्रकृति द्वारा, पशु पक्षियों द्वारा तथा भगवान के भक्तों द्वारा भी मिल सकते हैं। मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान श्री नारायण ने बताए हैं। सबसे पहला संकेत तो ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, अर्थात अगर किसी मनुष्य की आंख ब्रह्मा मुहूर्त यानी सुबह के 4:24 से 5:12 के बीच में खुले और ईश्वर का स्मरण हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस मनुष्य के लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। उन्हें अपने जीवन की योग्य राह मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं उनका समर्थन करेंगे। दोस्तों, जो कोई मनुष्य मन से प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर समय मुस्कान दिखाई दे, जब उसका क्रोध खुद ही कम हो जाए, तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में चाहत करता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्यों के मन में ईश्वर स्वयं वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गाय आकर रंबाए तो ये घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। इसके अलावा जब बंदर घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे, या उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाएं और चहकने लगे, तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और शायद नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। दोस्तों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वे हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्ति के नए स्रोत अपने आप दिखाई देने लगे तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त बीतने वाला है और उसके घर में स्वयं मां लक्ष्मी वास करने वाली है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला होता है और वो धन भी उसके घर में ठहरने लगता है, जो पहले नहीं ठहरता था। अगले संकेत के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं
कि जब कोई मनुष्य मंदिर में या किसी प्रतिष्ठित दैवी स्थान पर पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्त मुस्कुरा रही है और फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बांगिया और पुरुषों का दाहिना अंग भड़कने लगे तो भी शुभ संकेत मानना चाहिए। इसके बाद इस सातवें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम को करने के लिए घर से निकला है उसका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। दोस्तों, इन सातों संकेत के अलावा भी कई ऐसे शुभ सूचक संकेत होते हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि शादी की बात चल रही हो और जीवन साथी को देखने जाते समय यदि कोई स्त्री लाल साड़ी में पूरा श्रृंगार किए हुए नजर आ जाए तो यह संकेत होता है कि आपको श्रेष्ठ जीवन साथी मिलने वाला है। परीक्षा के लिए जाते समय राह में कोई फूल पड़ा मिले, यह सफलता का संकेत है। सुबह उठते ही दूध या दही जैसे पदार्थ दिखना भी अच्छी किस्मत का संकेत होता है। दोस्तों, इन संकेतों के द्वारा हम अपने भाग्य का उदय होते हुए देख सकते हैं, इसलिए इन संकेतों को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन संकेतों के बारे में पता चल गया होगा जो बताते हैं कि मनुष्य का अच्छा वक्त आने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।